खत्म हो गया। क्या वो सच में खत्म हो गया? हम बताओ। आपकी मन की भावना है ना कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी बकाया नहीं रहा, बचा ही नहीं मेरे जीवन। हाँ, ऐसा नहीं है खत्म हो गया। तुम्हारे लिए ऐसा लगता है कि खत्म हो गया, कि संसार के लिए खत्म हो गया। कोई दूसरा ही तुम्हारी भाई होगा, वो कहता है मेरे लिए सब कुछ है, मेरा तो सब कुछ और बढ़ गया, मेरे लिए कुछ भी खत्म नहीं हुआ। कोई ऐसा भी तो है। तो इसलिए संसार में कभी किसी का कुछ खत्म नहीं होता है, ये मन में भाव पैदा होते हैं। तो उस परिस्थिति में मतलब कैसे अपने आप को भजन करो, धैर्य बना के रखो, समझे? भजन करो, भगवान का नाम नहीं छोड़ो, धैर्य बना के रखो, सरल स्वभाव रखो, वाणी को निर्मल रखो अपनी को, है मतलब एकदम सुरीली। जैसे कागा का को धन हरे, कोयल का को ले, और मीठी बोली बोल के जग अपनों कर ले। मीठी वाणी बोलो सबसे। तो इसलिए वही जो है संसार में सब बात वही है, चाहे इधर से कान पकड़ लो, चाहे इधर से पकड़ लो। पकड़ा तो तुम्हारा ही जाएगा, किसी और का पकड़ा जाएगा। चाहे इधर से खींच दो, चाहे इधर से खींचो, किसका जा खींचेगा? हमारा ही तो खींचेगा। इसलिए ये अच्छा, तो मतलब गुरुजी ऐसे बताओ कि जैसे कई बार घर में कलेश होते हैं, गृह कलेश की वजह से पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ देते हैं, सोचते नहीं, तो इसके बारे में आप उसके पीछे ये है कि घर में कलह, ठीक है, तो कलह हो गया तो हम लोग किसी के सिखावे में आ जाते हैं। कभी घर वालों के, परिवार वालों के सिखावे में, या फिर यार दोस्त मित्रों के सिखावे में। कई बार जो भावनाएं माँ बेटे में गलत भावना पैदा कर देती है कि बहू से झगड़ा कर ले, बहू से लड़ाई कर ले, ऐसी भावना पैदा। तो ये सब बात नहीं पैदा। कई बार जो है बहू जो है माँ के अंदर भावना पैदा खराब कर देती है, भाई में भावना पैदा खराब हो जाती है। इस प्रकार इसमें कोई किसी का तो अपने देखो, हमारी बुद्धि है, हम खुद सोचें, समझें, विचारें और अपने उस बुद्धि के अनुसार चलें। यदि हमारी बुद्धि को लग रहा है गलत है, तो उस तरफ बिल्कुल ना जाए। और हमारी बुद्धि कह रही कि ये गलत, ये सही है, तो सही की आगे बढ़ जाओ, इसमें क्या दोष है? तो एक श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए बाबा जी मतलब क्या करना चाहिए? अच्छा, जिस समाज में मतलब अच्छी श्रेष्ठ जीवन जीना, भगवान का भजन करो। बोले क्या भजन ही करते रहे, काम न कर्म न करें, मेहनत फिर खाएंगे क्या? एक ये भी भाव आता है ना कि जब हम माने भजन ही करने बैठ गए, समाधि लगा के हर कोई भजन ही में बैठ गया। देखो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, श्री कृष्ण कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में नहीं। आप कर्म करो। देखो आप कुछ कार्य कर रहे हो, आप भी एक कर्म कर रहे हो। मैं बैठा हूँ कुछ बोल रहा हूँ, मैं भी एक कर्म कर रहा हूँ। ये बैठे हैं सुन रहे हैं, वो भी एक कर्म हो रहा है। वो भोजन बना रहे, वो भी एक कर्म हो रहा है, ठीक है। तो हमारे मन में हम कुछ सोच रहे हैं, वो भी एक कर्म हो रहा है। तो कर्म ये है, कर्म से ही काम चलेगा अपना। भजन हाँ, लेकिन सोचो अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, दुख नहीं पाओगे। हाँ, बुरा सोचोगे और बुरा बात करोगे, सबसे दुख है जीवन में, है क्या? इसलिए अच्छा सोचो। और दुख निरोधक मार्ग मतलब उसके बारे में कुछ बताओ कि दुखों से कैसे बचा जा सकता? बता तो रहा हूँ। अच्छा, हाँ, यही तो है दुख से बचने का उपाय यही है, भजन करो, अच्छा कर्म करो, माँ बाप है उनकी आज्ञा का पालन करो, ठीक है। गुरुजन है उनकी आज्ञा का पालन करो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। माँ बाप कहें बेटा ऐसा करना, जी माता, जय पिताजी, ठीक। अब ऐसा नहीं करना बेटा, बुरी लत छोड़ दो, गुटखा खाना छोड़ दो, बीड़ी पीना छोड़ दो, ये सब अच्छे काम करो। गलत आदमी की, शराबी की संगत छोड़ दो, कहते हैं ना। तो फिर माँ बाप तो अपने बच्चे को कहीं गलत नहीं भेजेगा ना, इसलिए ये है। तो एक बाबा जी मतलब दुनिया में मतलब इतने पाप बढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं कलयुग आएगा, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए।
देखो पाप बढ़ रहे हैं, पाप भी बढ़ेगा और धर्म भी बढ़ेगा। पाप भी होगा और धर्म भी होगा, और धर्म ही धर्म हो जाएगा तो सतयुग आ गया, फिर कलयुग रहा कहाँ। और पाप ही पाप होगा तो कलयुग है ही है ना। ये बात है।